जय मां। श्राद्ध अवश्य करने चाहिए सभी को, हम सभी को श्राद्ध करने चाहिए। इससे बहुत प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं या अपने मृत पितरों को के लिए हित में उनके कोई कार्य नहीं करते हैं, उनको तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष आदि इसी के ही भाग हैं। जिस घर में संतान उत्पन्न नहीं हो रही है या उत्पन्न होने के बाद खत्म हो रही है, बिजनेस बार बार आदमी बदल रहा है, कोई बिजनेस उसका चल नहीं पा रहा है, घर में व्यर्थ की चिंताएं हैं, व्यर्थ की लड़ाई झगड़े हैं, नित नई परेशानियां खड़ी हो रही हैं, भाई भाइयों में प्रेम नहीं है, आपस में विवाद है, या वैवाहिक कार्यक्रम नहीं संपन्न हो पा रहे हैं किसी भी प्रकार से, या अन्य प्रकार की जो अवांछनीय कहते हैं वो हो रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए। एक परिवार में, एक घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे बहुत गाली देते हैं, बच्चे गलत कार्य कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये इन सब का एक कारण ये भी हो सकता है कि पितृ उनके संतुष्ट नहीं है। उनकी संतुष्टि के लिए हमको पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में दान पुण्य करना चाहिए। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें घर में ही भोजन बनाना चाहिए। जो हमारे पितरों को, हमारे पिता को, हमारी माता को, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको जो चीज़ें पसंद हो, या दादी बाबा को जो चीज़ें पसंद हो, उनके पसंद की चीज़ें घर में बना के ही किसी ब्राह्मण को या अपने मान्य को खिलानी चाहिए, देनी चाहिए अपनी यथाशक्ति अनुसार। बाजार से खरीदी हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। कई जगह पे ये भी देखने को मिला है कि लोग होटलों में श्राद्ध कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, बहुत ही खराब है ये। क्योंकि करने वाले का भाव, करने वाले का मन, करने वाले का उसमें प्रभाव जब नहीं होगा तो उस चीज़ में वो आनंद नहीं आएगा। होटल से लेके या सड़क पे से खरीद के किसी को आप कुछ खिला रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो अनुचित है। बाहर से लेके कुछ लेना ही है तो फल हैं, मिठाई हैं, वो आप बाहर से लेके दे सकते हैं, लेकिन भोजन अगर कराते हैं तो वो घर में ही शुद्धि करके, शुद्धता के साथ आप करें, वो ज़्यादा अच्छा है, वो आपके लिए ज़्यादा कल्याणकारी है। एक ब्राह्मण को कराएं या एक मान्य को, अपने घर के जो भी आपके मान हैं, बहन के पति हैं, आपके दामाद हैं, आपके भांजे हैं, आपके नाती हैं, उनको ही कराएं। जरूरी नहीं आप किसी ब्राह्मण को ही बुलाएं। यथाशक्ति अनुसार उनको कुछ दक्षिणा भी दें, जो उचित हो वो भोजन आप अवश्य कराएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने कई जगह नोटिस किया कि लोग बहाना बना देते हैं, समय नहीं है। मैं आज आपको ऐसी विद्या या ऐसी तरकीब बताऊंगा जिसमें मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे और घर पे बैठ के आप आराम से अपने पितरों को तर्पण कर सकेंगे। बहुत से लोग बहाना बनाते हैं, मुझे तिथि याद नहीं है, मेरे माता पिता की क्या तिथि थी। उसके लिए पुरुष अगर कोई है, आपके पिताजी, आपके बाबा जी, आपके परबाबा जी, उन सबका श्राद्ध हम सबको अष्टमी में करना चाहिए। अगर तिथि याद नहीं है तो जो माताएं हैं, जो दादी हैं, जो परदादी हैं, जो महिलाएं हैं, उनका श्राद्ध हमको नवमी को करना चाहिए। जिनकी मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट में हुई है, अचानक हुई है, समय से पहले हुई है, तिथि याद नहीं है, तो उनका 14 को करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का जो सन्यासी हो गए हैं, बाबा हो गए हैं, या
मंदिर में बैठ रहे हैं या बाहर भ्रमण कर रहे हैं धार्मिक स्थलों पर, उनका श्राद्ध हमको द्वादशी को करना चाहिए। दूसरी बात, पितृपक्ष में तर्पण करने से, श्राद्ध करने से तमाम प्रकार के जो कुंडली जनित रोग हैं, दोष हैं, या जो परेशानियां हैं ग्रहों से संबंधित, वो भी दूर होती हैं। जैसे राहु की, शनि की, मंगल की, ये समस्याएं भी आप पितृपक्ष में अगर छोटे छोटे से कार्य करेंगे तो ये भी दूर हो जाएंगी। पितृपक्ष के प्रथम दिन आपको एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी काले तिल अलग अलग काले कपड़े में बांध के उसकी पोटली बना लेंगे, जो कि पितृ विसर्जन वाले दिन नदी में उसको विसर्जित कर देंगे। अगर नदी नहीं है कहीं तो एकांत सुनसान स्थान पे जौ की जो पोटली बनाई है उसको कच्चे दूध में डुबो के, और काले तिल की जो पोटली बनाई है उसको आप नदी में प्रवाहित करें या एकांत सुनसान स्थान पे किसी पेड़ के नीचे दबा दें। एक कार्य तो आपको ये करना है। ये प्रथम दिन रखी जाएगी और विसर्जन वाले दिन इसको उठा के इसको विसर्जित कर दीजिए या इसको पेड़ के नीचे दबा दीजिए। दूसरा कार्य आपको नित्य करना है। जो भी भोजन बनता है, श्राद्ध होता है, उस दिन तो भोजन आपको ब्राह्मण को या मान्य को कराना ही कराना है। साथ में ही रोज दिन का जब भोजन बनता है तो उसमें से कौवे के लिए, कुत्ते के लिए और गाय के लिए भोजन अवश्य निकालें। उसके बाद ही सभी लोग उसका भोजन को ग्रहण करें। दूसरा, तीसरा, आपको तर्पण करना है। सुबह नहाने के बाद में जब आप बैठते हैं तो मुश्किल से 3 मिनट का कार्य है। एक गहरे परात में या गहरी थाली में आधा लोटा जल ले लेंगे, उसमें गंगा जल मिला लेंगे, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा जौ, थोड़े से काले तिल मिला लेंगे और 7 बार अपने हाथों की, दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार से जोड़ के ये पर्वत, ये आपका पितृ पर्वत बोला जाता है। इसके बीच में जो ये हिस्सा है ये पितरों का है। तो यहाँ से आपको जल देना है। यहाँ से आपको जल कैसे देना है, ऐसे हाथ में लेके अंजलि में और इस तरीके से जल देना है। मैं आपको करके दिखा दूंगा और 7 बार करना है। मंत्र बहुत से हैं लेकिन सारे मंत्रों के ना करके सिर्फ एक मंत्र करेंगे, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। ये 7 बार मंत्र करेंगे और 3 बार सूर्य को, इस क्रिया को करने के बाद 3 बार सूर्य को जल देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्य को जल इस तरीके से दिया जाता है, पितरों को इस तरीके से दिया जाता है। सबको जल देने का तरीका भी अलग अलग है। तो 7 बार पितरों को, 3 बार सूर्य को। सूर्य में भी सूर्य मंत्र बोल सकते हैं, कोई सभी अलग अलग मंत्र बोल सकते हैं, या ओम सूर्याय नमः, ओम भानुआय नमः, ओम रवि नमः, तमाम मंत्र हैं, कोई भी 3 मंत्र आप बोल सकते हैं। जनेऊ ब्राह्मण लोग हैं या अन्य कोई हैं, जनेऊ धारण करना चाहिए। जनेऊ धारण नहीं है तो कंधे पे अपने एक अंगोछा रख के भी ये कार्य कर सकते हैं। उंगलियों में, दोनों उंगलियों में कुशा की पैती पवित्री धारण कराते हैं पंडित जी महाराज। तो वो आप किसी ब्राह्मण से बनवा सकते हैं, जो कि मुफ्त में ही मिल जाएगी। या पैती नहीं मिलती है, पवित्री नहीं मिलती है, तो आप सोने की अंगूठी धारण कर सकते हैं और तब इस कार्य को करेंगे। ये कार्य आपको 21 तारीख से 6 तारीख तक पितृपक्ष में नियमित करना है। बिना
तो ज़्यादा विचार किए, ज़्यादा विचार नहीं करना है, संशय नहीं करना है। आपके तमाम कार्य रुके हुए कार्य, आपके विवाह संबंधित कार्य जो रुके हुए हैं, बच्चों से संबंधित कोई कार्य है, वो सब अतिशीघ्र होना शुरू हो जाएंगे और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण से तमाम रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। जल किस प्रकार से देना है, तर्पण किस प्रकार से करना है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, एक थाली ले लेंगे जिसमें तिल, जौ और कच्चा दूध डाल लेंगे। हाथ में पवित्री पहन लेंगे। कुशा की आती है, एक 3 कुश की आती है, एक 2 कुश की आती है। ये किसी ब्राह्मण जी से, ब्राह्मण देवता से बनवा लेंगे या फिर सोने की अंगूठी पहन लेंगे। आपको इस प्रकार से तर्पण करना है। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे, टांगों के अंदर अपने हाथ रखेंगे और ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। हाथों, दोनों हथेलियों के इन जगहों से जल देना है। ये पितृ देव का स्थान, पितृ पर्वत माना गया है। यहाँ से जल देंगे इस तरीके से, यहाँ से जल देंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से जल देना है आपको इस तरीके से। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। अगर कांसे की थाली है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी पात्र में, आप गहरे पात्र में आप जल दे सकते हैं। इसके बाद 3 बार आपको सूर्य को जल देना है। ओम सूर्याय नमः या ओम भानुआय नमः या ओम रवि या ओम भास्कराय नमः। इस तरीके से करके आपको ये कार्य करना है। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस जल को आप, ये क्रिया होने के बाद इस जल को आप किसी पेड़ में या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। घर में अगर गमले रखे हुए हैं तो ये तर्पण किया हुआ जल जो है, जिसमें अर्घ दिया है आपने, इसको आप अपने गमलों में छिड़क दें या उसमें डाल दें। इधर उधर ना डालें ताकि आपके या किसी के पैरों में ये आए। जय। तो आप इस प्रकार से जल देंगे और अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अपने सनातन धर्म, अपनी संस्कृति पर विश्वास रखें, इससे बढ़कर कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, सर्वश्रेष्ठ संस्कार हमारे ही है। इस बात पे अडिग रहें और इस कार्य को करें, तमाम प्रकार के कष्ट दूर होंगे। जय मां, जय मां। सभी को शुभकामनाएं, आशीर्वाद।